एवरीवन, दिस इज डिम्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है हनी सोप बेस वीडियो। बहुत ही ज्यादा इजी है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो हम ये वीडियो में देखेंगे और सारा ही वीडियो ध्यान से देखेगा। एक बहुत ही कॉमन इश्यू है, ऑयल सेपरेशन हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो ये क्यों होता है, कौन सी मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से ऑयल सेपरेट होता है। इसके अलावा अगर ऑयल सेपरेट हो गया है तो हम आगे क्या करेंगे जिससे हमारी बैच पूरी बच जाए। सो ये सारे ही वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सो पूरा ही वीडियो ध्यान से देखेगा। इसके अलावा आप ये वीडियो को 3 से 4 बार आराम से देखो, थोड़ा समझो मैं क्या कह रही हूँ। तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर टाइम। कल के ही वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, ये पूरा हनी सोप बेस का रिजल्ट भी दिखाया था, उससे मेल्ट एंड पोर सोप्स कैसे बने हैं, उसका रिजल्ट कैसा है वो भी मैंने आपको दिखाया था। और एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाला मेल्ट एंड पोर का हनी टर्मरिक एंड केसर का सोप, जिसकी वीडियो मैंने कल ही अपलोड की है। प्लीज गो एंड वॉच दैट। इसके अलावा स्किन ब्राइटनिंग टाइटनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज मुलेठी पाउडर। अगर किसी को स्क्रब बार बनाना है बाय यूजिंग मुलेठी, पिंक सॉल्ट, शुगर, केसर एंड हनी सोप बेस, तो वो भी कल का वीडियो देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारी ही प्रोसीजर हम डबल बॉयलर मेथड से ही करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ठंडी है आजकल, तो यहाँ पे हम जब भी लाइव वाटर भी बनाएंगे तो थोड़ा जो हमारा डिस्टिल वाटर है उसे हम वार्म करेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ वार्म करना है, सो दैट लाई एंड वाटर का प्रॉपर डिज़ोल्व होना वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का टेम्परेचर सही नहीं हुआ तो कभी कभी लाई अच्छे से रिएक्ट नहीं करती है, कभी कभी अच्छे से डाइल्यूट नहीं होती है, तो हमारा पूरा ही सोप थोड़ा क्लाउडी बनता है, ट्रांसपेरेंट की जगह कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसका रीज़न यही है। अब यहाँ पे मैंने डिस्टिल वाटर ले लिया है, उसे थोड़ा सा वार्म करेंगे। थोड़ा सा मतलब लिटरली 30 to 40 सेकेंड्स। हमें यहाँ पे पानी का टेम्परेचर चाहिए अराउंड 30 to 35 सेल्सियस के बीच में, बस उतना आ जाए। उसके बाद ग्रेजुअली यहाँ पे लाई डालेंगे। लाई को कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बहुत ही ग्रेजुअली डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और हमेशा ही डिस्टिल वाटर में ही कॉस्टिक सोडा डालेंगे, अदर वे अराउंड नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते वो मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो बैक टू माई ओल्ड वीडियोस एंड चेक दैट। इसके अलावा जब भी हम कोई भी सोप्स बना रहे हैं तो हम हमेशा ही हैंड ग्लव्स पहनेंगे, मास्क पहनना है, सेफ्टी ग्लासेस भी पहनना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सारी ही कुकिंग प्रोसीजर डबल बॉयलर मेथड से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल। हार्डनेस देगा सोप को, ज्यादा लेदर देता है, क्लींजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है कोकोनट ऑयल की, मेल्ट होने के बाद भी स्ट्रक्चर होल्ड करता है, डीप क्लींजिंग करेगा, एक्सेस ऑयल रिमूव करेगा, एक्ने प्रोन स्किन के लिए हेल्पफुल रहता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्टेरिक एसिड। ये प्रोफेशनल टच देता है, सोप को एक्स्ट्रा हार्डनेस देता है, मेल्टिंग स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करता है, रीमेल्टिंग कैपेबिलिटी को बेटर करता है, क्रीमी टेक्सचर देता है, लग्जरियस स्लीप फील करवाता है। सारी ही चीजें एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और साइड में रख देंगे और लाइव वाटर तभी डालेंगे, गैस के ऊपर जब हो तब नहीं डालेंगे। एज मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और यहाँ पे मुझे ये दोनों मिक्सचर को फिर से रीहीट करना पड़ा, इसीलिए मैं इसे डबल बॉयलर मेथड पे कर रही हूँ। ऑयल सेपरेशन का ये बहुत ही मेजर रीज़न है कि जब आप ऑयल और स्टेरिक एसिड को वार्म करने के बाद, मतलब ये एक बार मेल्ट हो गया ये मिक्सचर, उसके बाद आप इसे रीहीट करेंगे तो ऑयल सेपरेशन की इश्यू आएगी। इसे एक करेक्ट टेम्परेचर पे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाई वाटर एंड स्टेरिक एसिड का मिक्सचर दोनों ही एक करेक्ट टेम्परेचर पे होगा तो ही ऑयल सेपरेशन अवॉइड कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने पहले कहा, हम जब भी एक बार स्टेरिक एसिड एंड ऑयल अच्छे से मेल्ट हो जाए, गैस की आंच को बंद कर देंगे, ये मिक्सचर को साइड में रख देंगे। उसके बाद हम लाइव वाटर डालेंगे और बहुत ही धीरे धीरे से डालेंगे, ग्रेजुअली डालना है। एक साइड से लाइव वाटर डालेंगे, दूसरी साइड से इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गई है। यहाँ पे गैस की आंच को हमेशा ही लो मीडियम पे रखेंगे। पूरी ही प्रोसीजर गैस के एक ही टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब इसमें मैंने डाल दिया है वेजिटेबल ग्लिसरीन। इससे मॉइस्चर लॉक होता है, ड्राइनेस रिड्यूस होती है, स्किन को प्लम फील देता है, रीमेल्टिंग स्मूथ करता है, स्लाइटली ट्रांसपेरेंट भी लगता है, कंडीशनिंग इंक्रीज करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये सारी ही प्रोसीजर को होने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, बट आई डू नॉट वांट कि आप यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाओ। यहाँ पे आप टेक्सचर देखो, ये टेक्सचर आना चाहिए, क्योंकि गैस की आंच पे सारी प्रोसीजर डिपेंड करती है। अगर गैस की आंच थोड़ी स्लो हुई तो 45 मिनट्स भी हो सकते हैं। अगर गैस की आंच थोड़ी फास्ट होगी तो ये 10 मिनट में भी ये रिजल्ट आ सकता है। सो जस्ट फॉलो। ये देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आने लगी है। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। एक बार ये स्टेज आ जाए उसके बाद हम इसे एक फॉइल पेपर या किसी भी ढक्कन से ढक लेंगे और यहाँ पे कुक होने देंगे एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स सेम टेम्परेचर पे। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि एवरी 5 मिनट्स आप यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे धीरे धीरे से वीडियो में दिखाए हुए तरीके से ट्रांसपेरेंसी की क्लैरिटी बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे जब स्टेरिक एसिड एंड कोकोनट ऑयल जब मैंने गर्म किया था तब मुझे गैस बंद करना पड़ा था, गेस्ट आए थे उसकी वजह से। ये जो डाइल्यूट नहीं हो रहा है इसका रीज़न वही है। तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन आती है तो यहाँ पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऑन ऑफ करके अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी फुल्ली आ रही है तो आपको यहाँ पे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं कि जब हम स्टेरिक एसिड मेल्ट करते हैं तब वो लिक्विड फैट जैसा बिहेव करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब सोप स्ट्रक्चर उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता। ये लाई बैलेंस थोड़ा कम हो जाता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल सही से नहीं होता, तब ये ठंडा होते वक्त ऑयल से अलग हो सकता है। स्टेरिक एसिड सोप को हार्ड और स्टेबल बनाता है, लेकिन अगर फॉर्मुलेशन का बैलेंस सही ना हो, जैसे ग्लिसरीन ज़्यादा हो या लाई थोड़ा कम हो, तो ठंडा होते वक्त ऑयल सेपरेशन हो सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चर बैलेंस और प्रॉपर इमर्जिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टेरिक एसिड खराब नहीं होता है, बैलेंस खराब हो जाता है। सोप मेकिंग एक केमिस्ट्री है, अगर इंग्रेडिएंट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा सोप बेस सही नहीं बनेगा। अब यहाँ पे डाल देंगे सॉर्बिटॉल डिस्टिल वाटर एंड शुगर, जो हम घर पे खाते हैं शुगर, बस इसी का मिक्सचर है। मैं इसे घर पे ही बनाती हूँ। अगर आप क्लियर या सेमी क्लियर बेस बनाना चाहते हैं तो सॉर्बिटॉल इसमें हेल्प करता है, सोप को ट्रांसपेरेंट बनाता है। कमर्शियल ग्लिसरीन बेसिस में ये कॉमन होता है। ये स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, सॉफ्ट फील करवाता है, फ्लो बेटर होता है, टेक्सचर थोड़ा फ्लूइड हो जाता है, पोरिंग इजी हो जाता है। किसी भी सोप में अगर स्वेटिंग का इश्यू हो रहा है सो सॉर्बिटॉल उसमें हेल्प करेगा। अब इसमें डाल देंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये क्लियर ऑर्डरलेस लिक्विड ह्यूमिक्टेंट प्लस सॉल्वेंट है, कॉस्मेटिक ग्रेड ही यूज करना है। ये सोप के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को तोड़ता है, ये स्किन में मॉइस्चर देता है, सोप को स्लाइटली कंडीशनिंग बनाता है। हाई ग्लिसरीन सोप ह्यूमिड वेदर में स्वेट करता है। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल स्वेटिंग को स्लाइटली कंट्रोल करता है क्योंकि ये वाटर बाइंडिंग को स्टेबलाइज करता है। स्पेशली मैं यूएई में रहती हूँ, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से मुझे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल डालना ही पड़ता है। अब इसे फॉइल पेपर से ढक लेंगे और लेट इट कुक फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स और 15-20 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हनी। नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ग्लो देता है, माइल्ड एंटीबैक्टीरियल है। सोप में ये कंडीशनिंग इंक्रीज करता है, कलर नेचुरली वार्म बनाता है, लेदर को थोड़ा बूस्ट करता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हनी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो सोप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये सारी ही प्रोसीजर में जो बात का ध्यान रखना है वो है एक टेम्परेचर सेम होना चाहिए,
मतलब, और गैस की आंच भी सेम होनी चाहिए और सारे ही इंग्रेडिएंट्स बस यही मात्रा में हम डालेंगे। अब यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आगे जो हम डालने वाले हैं वो है अल्कोहल, इथेनॉल। सोप मेकिंग में ये मेनली क्लियर मेल्ट एंड पोर बेसिस में हम यूज करते हैं। इथेनॉल जो यहाँ पे आप क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे वो तोड़ेगा, ये सोप को क्लाउडी से क्लियर बनाएगा, फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है। जब हम मेल्ट करते हैं तब सोप ज़्यादा थिन हो जाता है, पोर करना इजी हो जाता है, स्मूथ सरफेस मिलता है। और इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए कुक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी ही चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो गई। यही है इथेनॉल का मैजिक। अब ये स्टेज पे आपको जस्ट इसे कोई भी मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। हमारा हनी सोप बेस का बेसिक फॉर्मूलेशन रेडी है, बट अगर आपको ज़्यादा बबल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी कभी बहुत सारी बार जब हम मार्केट से सोप बेस खरीदते हैं तो उसमें हमें बबल्स का इश्यू होता है। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे SCI पाउडर। इसका फुल फॉर्म है सोडियम कोकाइल आइसेथियोनेट। ये एक माइल्ड सल्फेक्टेंट है जो कोकोनट ऑयल से डिराइव होता है। बेबी फॉर्म वाला माइल्ड क्लींजर है ये। SCI को ऐड करने से नॉर्मल जो सोप होता है उसमें बड़े बड़े बबल्स आते हैं, एक लग्जूरियस फील देता है, क्लींजिंग बैलेंस हो जाता है, बेबी सेफ जैसा जेंटल फील देता है, स्मूथ ग्लाइड देता है, ड्रैग कम करता है। सेंसिटिव स्किन के लिए ये बेटर है। लग्जरी बार्स में हम इसे यूज करते हैं। ज़्यादा ग्लिसरीन हो, ज़्यादा वाटर हो, इमल्शन वीक हो, तब डेफिनेटली हमें SCI पाउडर डालना चाहिए। जैसे हमारे बेस में इमल्शन वीक है, दिस इज़ वाई आई हैव एडेड दिस। बस पाउडर को स्प्रिंकल कर दीजिए, सिंपली डाल दीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। रिमेंबर वन थिंग, ये बबल्स के लिए यूज़ होता है तो हम इसे ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, आराम आराम से इसे मिक्स करना है। या तो फिर आप इसे 5 मिनट के लिए ढक दीजिए और ये अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगा। अब हमारा फाइनल फॉर्मूलेशन रेडी है। अब इसे हम कोई भी सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, वेंटिलेशन वाली जगह पे रख देंगे एटलीस्ट फॉर 12 to 24 आवर्स। अब ये एग्जैक्टली 8 से 10 घंटे बाद मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब ऑयल सेपरेट हो चुका है तो हम इसे कैसे रिकवर करेंगे उसकी बात करते हैं। तो अगेन डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे और हमारा जो पूरा बैच है हम उसे कोई भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे कुक होने के लिए रख देंगे एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। अब यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और एक इश्यू होता है कि सोप बेस बहुत ही सॉफ्ट बन रहा है, जैसे ऑयल सेपरेशन नहीं हो रहा है, पर सोप बेस जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट बन रहा है, जैसे आप वीडियो में अभी देख सकते थे। तो वो केस में भी आप इसी तरह से सोप बेस को रीमेल्ट करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे जहाँ पे फिंगर पॉइंट आउट कर रही हूँ कि यहाँ पे फॉर्म बहुत ही अच्छे हुए हैं, मतलब यहाँ पे फॉर्म का इश्यू नहीं आने वाला है। चलो बैक टू द टॉपिक। अगर आपका सोप बेस ऑयल छोड़ रहा है या तो फिर सॉफ्ट बन रहा है, तभी भी आप यहाँ पे पूरे बेस का, जैसे ये 1 किलो का बेस है तो उसके 5% जितना होगा उतना आप स्टरिक एसिड डालेंगे। सिर्फ स्टरिक एसिड ही डालना है। ऑयल ऑलरेडी सेपरेट हो रहा है, मतलब एक्सेस ऑयल है हमारे बेस में, तो यहाँ पे ऑयल के साथ फिर से स्टरिक एसिड को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस सीधा हम स्टरिक एसिड डाल देंगे। स्टरिक एसिड फिर से डालने का रीज़न इतना ही है कि स्टरिक एसिड मेनली यूज़ होता है यहाँ पे सोप बेस को हार्ड बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए। तो ये सारी ही चीज़ें इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। अब रिमेंबर वन थिंग, आप यहाँ पे अगर ज़्यादा ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे स्टरिक एसिड को 2% से लेके 5% तक डाल सकते हो। इससे ज़्यादा अगर स्टरिक एसिड डाल दिया तो रीमेल्ट करते वक्त आपके सोप बेस में दिक्कत आएगी। तो ज़्यादा एक्सेसिव स्टरिक एसिड भी डालने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोर देन 5% यहाँ पे नहीं डालना है। सो विथ एक्सपीरियंस ही आपको पता चलेगा जब आप बना रहे हो तभी ही कि ये वाला सोप बेस यहाँ पे ऑयल सेपरेट करने वाला है या तो फिर सॉफ्ट बनने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे बना रही थी तब मुझे ऑलरेडी पता था
कि ये वाला जो फॉर्मूलेशन रेडी हुआ है उसमें ऑयल सेपरेट होने ही वाला है। तो इसीलिए मैंने अपना बर्तन पहले से नहीं धोया था, बस साइड में रख दिया था सो दैट आई कैन यूज़ दैट अगेन, तो हमारी कंटिन्यूटी एक सही से बने। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेरिक एसिड की वजह से यहाँ पे ऊपर क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि तो स्टेरिक एसिड यहाँ पे धीरे धीरे से ऑयल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे बस 5 ग्राम्स मैं यहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ सो दैट हमारा स्टेरिक एसिड ऊपर से डालने की वजह से बेस हमारा हार्ड ना बने, वो अपनी सॉफ्टनेस ना लूज़ करे। बस इसीलिए सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एडिशनल 5 ग्राम्स मैंने ग्लिसरीन डाला है। और एक बात कि मैं यहाँ पे पूरे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर नहीं करने वाली हूँ। आई वॉन्ट यू टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, क्योंकि क्या होगा ना कि सारे ही इंग्रेडिएंट्स स्टार्टिंग में जो मैंने बताया है उसे से ही आपका यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो फॉर्मूलेशन बनके रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे पीछे से हमने जो एडिशनल चीज़ें डाली है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही डालनी है। इसीलिए मैं फॉर्मूलेशन डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगी सो दैट चीज़ें कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूलेशन पूरा रेडी है, इसे फिर से सोप मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे और 12 से 24 घंटे के लिए हम इसे बाइंड होने के लिए रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या तो फिर इथेनॉल अल्कोहल ऊपर से स्प्रे करेंगे सो दैट अगर कोई बबल्स हो तो वो रिड्यूस हो जाए। अगेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या तो फिर इथेनॉल अल्कोहल डालना ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। और आफ्टर 12 आवर्स यहाँ पे हमारा सोप बेस रेडी है। लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटिफुल, देयर इज नो कंप्लेन अबाउट द ऑयल रिलीजिंग या तो फिर सॉफ्टनेस का। बहुत ही परफेक्ट हमारा हनी सोप बेस रेडी है। डू नॉट वरी अबाउट इट, अगर स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप फॉलो करोगे तो यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर किसी को कोई भी स्टेप पे कुछ कन्फ्यूजन हो रही है वाइल मेकिंग इट, आप मुझे इमीडिएटली फ़ोटो भेज दीजिए या तो फिर आप मुझे इमीडिएटली मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, या तो फिर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है एंड आई विल हेल्प यू इमीडिएटली। आप कभी भी कोई भी बैच बना रहे हो पहले स्मॉल बैच से स्टार्ट कीजिए, 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स का बनाइए, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद इस तरह से बड़ी बैचेस बनाइए। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रैक्टिकली आपको मिल गया होगा। एंड लुक एट दिस, एक बार मैं इसके बबल्स भी दिखा देती हूँ कि इसमें जाग कितने अच्छे से हो रहे हैं। एंड लुक एट दिस, जाग परफेक्ट हो रहे हैं। वो SCI डालने की वजह से जाग बहुत ही बड़े बड़े हो रहे हैं, फॉर्म बहुत ही अच्छा हो रहा है। एज यू कैन सी देयर इज़ नो कंप्लेन अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार इसे मेल्ट करके भी देख लेते हैं। एंड लुक एट दिस, बहुत ही ईजिली ये मेल्ट भी हो रहा है। सो लेटर ऑन आपको मेल्ट एंड पोर में यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।